स्टूडेंट्स, आज मैं OTBA SST क्लास 9th का थर्ड पार्ट लेकर आ रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सिचुएशन है कितनी वर्स्ट होती जा रही है मराठवाड़ा, लातूर और विदर्भ क्षेत्र में महाराष्ट्र के। अब इसके पीछे व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द प्रेजेंट कंडीशंस। अब ये जो कंडीशन है, ड्रॉट कंडीशन है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। नंबर वन, देयर आर 5 रीजंस फॉर दिस कंडीशन। इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए 5 रीजंस हैं। नंबर 1, लोकेशन। सेकंड इज इनएडिक्वेट रेनफॉल। थर्ड इज क्लाइमेट चेंज। फोर्थ, ओशन टेम्परेचर। फिफ्थ इज डिफोरेस्टेशन। तो देयर आर 5 रीजंस, 5 रीजंस हैं। लोकेशन है भाई, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री विच जनरली गेट्स स्कैटर्ड रेनफॉल एट वेरियस प्लेसेस। ये तो हम मानते ही हैं, ये तो आप मानेंगे ही कि भारत एक गर्म देश है। भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है और गर्म देश है, और यहाँ पर क्या है, रेनफॉल जो होता है बहुत सारी जगहों पर बहुत कम होता है। अगर हम चेरापूंजी का ले लें तो मेघालय में वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, मौनीसराम में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बहुत कम होता है। ऐसे जो इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 67 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रॉट प्रोन एरिया हैं, बहुत ज़्यादा सूखे वाले एरिया हैं। ये हैं राजस्थान के, उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका और उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र के। तो ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा है। अब सेकंड है इनएडिक्वेट रेनफॉल। भारत में बहुत ज़्यादा वन काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत अपर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, बहुत कम बारिश हो रही है। इन इंडिया देयर हैज़ बीन अ रेगुलर पैटर्न ऑफ फेलियर ऑफ मानसून्स which results in extremely inadequate rainfall leading to crop failure। अब तो फसल भी बर्बाद हो रही है एंड सब्सिक्वेंट ड्रॉट्स, और सूखे पड़ रहे हैं, ना काफ़ी सूखे पड़ रहे हैं, फेमिन्स आ रहे हैं, इनन्यूमरेबल डेथ्स हो रही हैं, सुसाइड्स हो रही हैं सूखे की वजह से। और थर्ड रीजन है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ये सच है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब वो वाली बारिश नहीं होती जो पहले कभी हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू ए 2008 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, अ ड्रॉट इन 2003 एंड अ फ्लड इन 2005 टुगेदर हैव एब्जॉर्ब मच हायर ऑफ द अमाउंट ऑफ द स्टेट बजट। इन चीज़ों ने स्टेट का बजट बहुत बुरी तरह से बिगाड़ा है। अब है ओशन टेम्परेचर। बच्चों, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अल नीनो इफेक्ट महसूस किए जा रहे हैं, और जनरली स्पीकिंग एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर होता जा रहा है सी सरफेस का। तो ये सब अल नीनो, क्या अपार्ट फ्रॉम द अल नीनो के अलावा अनदर फैक्टर, दूसरा फैक्टर ये है कि भाई which may be enlisted is the change in jet stream. Jet streams are narrow vents of the air that moves around the earth at a very high speed, have the capacity to stall high pressure system resulting in scanty rain and subsequent droughts। अब जो जेट स्ट्रीम्स हैं तो उनके नैरो वेंट्स होते हैं एयर के, तो वो भी फर्क डाल रहे हैं। और फिफ्थ का हमारा रीज़न है कि डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन में क्या है कि हमारे जो वन हैं तो वनों में वन काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि अगर पेड़ ज़्यादा होंगे तो फिर बारिश उससे होती है। तो ये 5 रीजंस थे बच्चों। मैं इसकी आपको पिक्चर्स शो कर रहा हूँ। दीज आर द 5 रीजंस। और यहाँ पर आप देखिए, some pictures are related to these 5 reasons। तो these are the 5 reasons से 5 कारण हैं जिससे ये बारिश कम हो रही है। और अब मैं स्टूडेंट्स एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ आपको कि भाई फार्मर्स लोग सुसाइड कर रहे हैं, बारिश से फार्मर्स लोग सुसाइड कर रहे हैं, कहाँ पर कितने कर रहे हैं। देखिए, मैं इसके बारे में एक बार पिक्चर आपको और दिखा रहा हूँ। ये देखिए, दिस इज द पिक्चर रिलेटेड टू द सुसाइड।
And second picture is this, related to the suicides of the farmers. Farmers are being committed suicide. अब क्या है स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में 3,786 लोग मरे हैं, सुसाइड की है सबसे ज़्यादा। तो महाराष्ट्र में बहुत बुरी स्थिति है ड्रॉट की, सूखे की, 3,786 लोग मर गए। आंध्र प्रदेश में ने 2,572, 2,500 से ज़्यादा लोगों की, 2,600 के लोगों के करीब आंध्र प्रदेश में मरे हैं। और कर्नाटका में 1,900 लोगों के करीब यानी 1,875 लोगों की मौत सुसाइड हुई है। मध्य प्रदेश में 1,172 लोगों की मौत हुई है। केरला में 1,081 लोग मरे हैं। उत्तर प्रदेश में 745, गुजरात में 564, तमिलनाडु में 499 लोगों ने आत्महत्या की है और आसाम में 344 लोगों ने सुसाइड्स की है। हरियाणा में 276, राजस्थान में 270, ओडिशा में 146 और इस तरह से झारखंड में 119 लोग मौत के मुंह में समा गए हैं और पंजाब में 75 लोग मरे हैं। बिहार में 68 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या इस देश का किसान अब आत्महत्या करेगा? क्या है रीज़न इसके पीछे? और इसी तरह से बच्चों, इस कड़ी में मैं आगे और बात करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 29 लोगों ने आत्महत्या की है, सिक्किम में 19 लोगों ने की है, त्रिपुरा में 18 लोगों ने, उत्तराखंड में 14 लोगों ने की है, अरुणाचल प्रदेश में 11 लोग मरे हैं, मेघालय में 10 लोग सूखे की स्थिति से मर गए हैं। वाकई पानी की स्थिति बहुत ख़राब है। वाकई त्राही मच रही है पूरे देश में। पानी नहीं है, कोई ने पानी लाकर तो दो। मिजोरम में 10 लोगों ने आत्महत्या की है, जम्मू एंड कश्मीर में 10 लोगों ने, छत्तीसगढ़ में 4 लोगों ने की है और गोवा में भी 1 लोग मौत के मुंह में समा गया है। तो ये है। और लोग माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, अपनी ज़मीनें छोड़कर जा रहे हैं, लोग माइग्रेशन हो रहा है। इन यवल्लावाडी गांव से ही वेयर फार्मर्स हैव लॉस्ट 2 क्रॉप्स इन द ड्रॉट, जहां पर बेचारों की 2 फसलें किसानों की खत्म हो गई और वो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं और लोग अर्बन एरिया में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। बेचारा ये गरीब किसान पिस रहा है ड्रॉट के कारण, सूखा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हो तो इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। और क्रॉपिंग पैटर्न चेंज भी हमें करना चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज से भी हमें बेनिफिट मिलेंगे, इससे हमें पानी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अब थर्ड है वाटरशेड मैनेजमेंट और फोर्थ है एग्रो फॉरेस्ट्री। और द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेसेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि भाई पानी को बचाइए। हमें क्या करना चाहिए बच्चों के? लिंकिंग द ड्रॉट एंड इंटेंस हीट वेव टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, द प्राइम मिनिस्टर मेड ए स्ट्रॉन्ग पिच फॉर क्रिएटिंग ए मास मूवमेंट टू कंजर्व एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द अनकमिंग मॉनसून सीजन। द प्राइम मिनिस्टर हु हैज बीन रिव्यूइंग द ड्रॉट सिचुएशन। अब प्रधानमंत्री सूखे की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों इस तरह के से आ सकते हैं। द ड्रॉट सिचुएशन इन विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड मच। कि महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में सूखे की स्थिति अभी तक नहीं सुधरी है और ये स्थिति बस से बदतर होती जा रही है, बुरी होती जा रही है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को, इस कथन को सही ठहराइए। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं दोनों ही मीडियम में स्पीक कर रहा हूँ, तो आप सुनिए। एक क्वेश्चन ये हो सकता है और इसका आंसर है नो ग्राउंड वर्क फॉर स्टॉपिंग द सिचुएशन। और आंसर 1 है नो ग्राउंड वर्क फॉर स्टॉपिंग द सिचुएशन। और सेकंड है फार्मर्स स्टिल कमिट सुसाइड। अभी भी सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किसान लोग अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं और ज़मीन पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। क्रॉप फेलियर इज प्रीवलेंट। और
और क्रॉप फेलियर हो रहा है, पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट, और लोग जो है माइग्रेट हो रहे हैं, और फार्मर्स डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव लिवलीहुड, और जो किसान हैं तो वो जो है उनके पास कोई साधन नहीं है। और दूसरा है कि ड्रॉट हैज सीरियस इम्प्लीकेशंस ऑन द, सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉट हैज सीरियस इम्प्लीकेशंस ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ विदर्भा महाराष्ट्र, कमेंट। तो सूखे ने विदर्भ के इलाके में की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक स्थिति को बर्बाद करके रख दिया है। तो ये है, इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट आ सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ।